कॉर्पोरेट रडार में आज की मैनेजमेंट से बात होगी। ईएमएस लिमिटेड 3500 करोड़ की मार्केट कैप है कंपनी वाटर वेस्ट वाटर कलेक्शन, ट्रीटमेंट और डिस्पोजेबल में टर्न की सर्विसेज देती है। वाटर सप्लाई करती है, प्रोजेक्ट के इंजीनियरिंग, डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस का काम भी करती है। और मार्च नंबर्स की अगर आप बात करें तो वह रेवेन्यू में लगभग 8.5% का जंप था। एबिटा हालांकि इनका 10% गिरा है, मार्जिन भी कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। वाई 27% जहां मार्जिन लास्ट ईयर थे उसके रिलेटिवली इस साल इस क्वार्टर के जो मार्जिन देखे हैं वो हमने 22.9%, 23% के करीब देखे हैं। ऑर्डर बुक लगभग 2236 करोड़ की है। और अब आगे की ग्रोथ आउटलुक और नंबर्स की हाईलाइट समझाने के लिए हमारे साथ मिस्टर रामवीर सिंह, चेयरमैन हैं ईएमएस लिमिटेड से मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रामवीर जी आज समय देने के लिए जी बिजनेस पर, और अपनी नंबर्स के बाद आज रिएक्शन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहला सवाल मैं आपसे इस क्वार्टर के हाइलाइट्स ही समझना चाहूंगी कि हमने देखा कि रेवेन्यू ग्रोथ तो दिख रही है लेकिन थोड़ा पैट पे दबाव आ रहा है, मार्जिन भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। क्या ये इनपुट कॉस्ट का प्रेशर है या किस वजह से प्रेशर आ रहा है साहब? देखो, जो हमारा काम है ये कोई फैक्ट्री स्टाइल का काम नहीं है। ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट और साइट टू साइट हमारे मार्जिन अलग अलग होते हैं। किसी क्वार्टर में कोई ज्यादा मार्जिन का काम हो जाता है तो उसमें मार्जिन थोड़े ठीक हो जाते हैं, और किसी क्वार्टर में अगर कम जो किसी प्रोजेक्ट में थोड़ा कम मार्जिन होता है, उसका काम ज्यादा हुआ तो वो थोड़ा उसमें उस क्वार्टर में मार्जिन कम दिखाई देते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप ईयर टू ईयर देखोगे तो हमारे मार्जिन लगभग पिछले साल जैसे ही है। ओवरऑल अगर हमारा आप 24-25 का कंपैरिजन करोगे तो 1-8% का ही ऊपर नीचे मिलेगा, और वो हमेशा इस इंडस्ट्री में रहेगा। ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई कोई आइटम बढ़ना, फैक्ट्री में उसमें उतने सामान लगना, उतनी सब चीज। ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट थोड़ा सा स्लाइटली वेरी करता है, कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट। ठीक है रामवीर जी, मैं आपकी बात समझती हूँ। ये इंडस्ट्री अलग है और इसे आप थोड़ी सी डिफरेंटली हमारे को इसको फाइनेंशियल्स को डीपली देखना पड़ेगा। तो लेकिन ये जो ड्रॉप मार्जिन्स में दिख रहा है, क्योंकि हमें याद है कि आपने लास्ट टाइम ये बहुत कॉन्फिडेंट कमेंट्री दी थी कि जो सेकेंड हाफ रहेगा FY25 का, यानी जो लास्ट के 2 क्वार्टर्स रहे हैं FY25 के, वहाँ पर आपकी मार्जिन जो है वो लगभग 29% तक रह सकते हैं। लेकिन अभी मार्जिन में जो नीचे की तरफ का एक ट्रेंड दिख रहा है, लगभग 22% मार्जिन आया है। तो ये सर कुछ बदलाव हुआ या फिर मार्जिन को लेकर जो गाइडेंस थी वो मीट नहीं हो पाई, तो कोई बड़ा रीजन रहा इसका सर? नहीं, कोई बड़ा रीजन नहीं। मैंने बताया ना कि इसमें क्या है। अगर आप हमारा एनुअल ईयर टू ईयर देखो, हमारा क्वार्टर टू क्वार्टर मत चेक करो। अगर आप ईयर टू ईयर देखोगे 24-25 का फुल फाइनेंशियल ईयर का, तो उसमें कोई अंतर नहीं मिलेगा आपको। किसी क्वार्टर में जैसे मान लिया हमारा एक प्रोजेक्ट है उसमें 15% का मार्जिन है, किसी प्रोजेक्ट में 35% का मार्जिन है। किसी क्वार्टर में अगर 15% वाला काम ज्यादा हो गया तो थोड़ा सा उसका प्रेशर उसमें आ जाता है। पता लगा कि अगले में 26-27 की जगह 30-32 का मार्जिन आ गया, एवरेज वही मिलेगा 27-28 के लगभग ही। अगर आप पूरे एनुअल का देखोगे तो वही मिलेगा। आप देखो 24-25 का चेक कर लो एक बार। ठीक है सर, हम समझ गए। आप बोल रहे हैं कि थोड़ा ईयरली बेसिस पे देखना पड़ेगा, क्वार्टर बेसिस पे नहीं। पर खैर मैं ये ईयरली नंबर्स ही बात कर रही थी। आई गेट योर पॉइंट। एक बार रामवीर जी थोड़ा ऑर्डर बुक पर भी समझना चाहेंगे हम आपके। इस वक्त आपके बड़े ऑर्डर्स, जो की ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं इस क्वार्टर में, वो कहाँ से हुए हैं और क्या टाइमलाइंस रहेंगी इन प्रोजेक्ट्स की एग्जीक्यूशन को लेकर? वेस्ट बंगाल में हुआ 700-800 करोड़ का एक बड़ा काम, और इंदौर में हुआ एक काम। तो और ये तो वाटर सेक्टर में, और एक काम यही एनसीआर में बिल्डिंग का हुआ। ओके। तो 2200-2250 करोड़ के लगभग हमारी वर्क इन हैंड है, जो लगभग 1.5-2 साल के लिए हमारे पास है काम भी। बाकी पाइपलाइन में हमारा 3-4 हजार करोड़ टेंडर हमने डाल रखे हैं, उसमें से भी सब इस क्वार्टर में, अगले क्वार्टर में रिजल्ट आ जाएंगे।
ओके, तो 2236 करोड़ की अभी फिलहाल आपकी ऑर्डर बुक है और आपने बताया 3-4 हजार करोड़ के टेंडर्स के लिए ऑलरेडी कंपनी बिड कर रही है। सर, ये काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है बाजार के लिए और हमारे व्यूअर्स और आपके इन्वेस्टर्स के समझने के लिए कि ये जो टेंडर्स आपने डाले हैं ये कौन कौन से क्या ये स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक टेंडर्स हैं ज्यादा, क्योंकि आप तो ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट का काम करते हैं, और क्या ये वाटर प्रोजेक्ट फंडिंग के ही होंगे? थोड़ी और डिटेल्स देंगे हम सर आप, और कितने कॉन्फिडेंट है कि जी ये काम हमारे ज्यादातर सीवरेज और वाटर सेक्टर के काम है, और हम स्टेट गवर्नमेंट की फंडिंग के नहीं, ज्यादातर है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग के काम करते हैं, एक्सटर्नल फंडिंग के जो काम है वो करते हैं। और हम काफी होपफुल है कि 15-20% इसमें सक्सेस रेट हमारा रहेगा। तो अगर हम लोअर एंड की रेंज में पकड़ लें सर, आपने 3 से 4 हजार करोड़ के बताया कि टेंडर्स के लिए, और अगर 20% का भी एक सक्सेस रेट माने तो लगभग आपको यहाँ लगभग 600 से 700 करोड़ के और ऑर्डर्स एक्सपेक्टेड हैं इसी साल में। एम आई राइट सर? इसी साल में नहीं जी, ये ज्यादा से ज्यादा सितंबर तक, इस साल में ज्यादा मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वार्टर में ही 600-700 करोड़ तक के ऑर्डर्स आपको और एक्सपेक्टेड है कि आपको नेक्स्ट क्वार्टर में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है सर।